आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर का फिफ्थ टॉपिक, बैलेंसिंग स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है, स्टोइकियोमेट्री क्या होती है और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को कैसे किया जाता है, और हम जानेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन में जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV1, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो चलिए समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस किस प्रकार से कर सकते हैं। बट यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन या बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को समझाना चाहें तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इसका मीनिंग ये है कि एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के एटम्स इक्वल हों। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, क्या आप सोच सकते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी क्यों है? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगी, और मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बैलेंस करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का एक अच्छा तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आइए देखते हैं कि क्या है हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जिसमें एथेन की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन से, जिससे CO2 और H2O बनते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्योंकि रिएक्शन के दोनों साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो इक्वल नहीं है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हिट एंड ट्रायल मेथड से इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले है स्टेप 1। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारा मेन एलिमेंट है उसको हम सबसे पहले बैलेंस करते हैं। मेन एलिमेंट से यहाँ पर हमारा मतलब है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो एलिमेंट है वो कोई मेटल भी हो सकता है या नॉन मेटल भी हो सकता है। इस केस में हमारे पास है कार्बन, तो सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करेंगे। तो जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि कार्बन को बैलेंस करने के लिए हमने CO2 में 2 लगा दिया है। तो अब रिएक्शन में दोनों ही साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कार्बन बैलेंस है। अब हम किसी और एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस एलिमेंट को हमने पहले बैलेंस कर दिया है उसकी बैलेंसिंग डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए अब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2O में 3 लगा दिया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों ही साइड 6 हाइड्रोजन एटम्स हो गए हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब एंड में हमारे पास बचता है केवल ऑक्सीजन एटम। स्टेप 3 में हम स्टेप 2 को तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमारे सभी एटम्स बैलेंस ना हो जाएं। अगर हम ऑक्सीजन में 7/2 लगा दें तो हम देखेंगे कि दोनों साइड ऑक्सीजन बैलेंस हो गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड पर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 7 है, जबकि प्रोडक्ट साइड पर भी टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 7 है। तो अब इस इक्वेशन में कार्बन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये एक बैलेंस रिएक्शन है।